हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, प्यारे छात्रों, आज हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो कि सभी प्रकार के कंपटीशन में, सभी प्रकार के बोर्ड में बड़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नाम है टॉपिक का हमारे वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण। शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है आज एक बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छा टॉपिक है हमारे पास, परफिक्स एंड सैफिक्स, जिसे बोलते हैं हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय। ये जो है आपने हिंदी में पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छे तरीके से अपने इस टॉपिक को तैयार करें। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। परफिक्स एंड सफिक्स। परफिक्स का मतलब है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब है प्रत्यय। और देखो, परफिक्स क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, वह अक्षर समूह जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है। किसी भी वर्ड के शुरू में जो शब्द लगता है, जो जोड़ते हैं, उसे बोलते हैं परफिक्स। हिंदी भाषा में इसका नाम है उपसर्ग। हिंदी भाषा में इसे उपसर्ग बोलते हैं, परफिक्स। जैसे मान लो हमारे पास शब्द दिया हुआ है EN प्लस सर्किल, तो ये हो गया एन सर्किल। जैसे D प्लस पार्ट, देखो पार्ट से पहले लगा हुआ है, इनके किसी भी शब्द से पहले अगर जोड़ा जाए उसे बोलते हैं परफिक्स, उपसर्ग। जैसे D प्लस पार्ट, ये हो गया डिपार्ट। जैसे इम प्लस प्रिजन, ये हो गया इम्प्रिजन। जैसे बी प्लस फूल, बी फूल, यानी कि फूल से पहले बी लगा हुआ है, तो इसलिए क्या है, ये परफिक्स है, इसे बोलते हैं उपसर्ग। जैसे अन प्लस एबल, ये हो गया अनेबल। जैसे डिस प्लस एपियर, ये हो गया डिस एपियर। आदि बहुत सारे शब्द होते हैं। तो हमें जो है इसको याद रखना है, जो हमारे परफिक्स हैं, जो शब्द के शुरू में यानी कि पहले लगाने के बाद में कोई मीनिंगफुल सेंटेंस, कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है। इसमें जो है बहुत सारे शब्द है, जैसे एन है, EN है, डी है, IM है, बी है, UN है, DIS है, आदि सब के सब क्या कहलाते हैं, ये परफिक्स कहलाते हैं, जिन्हें बोलते हैं उपसर्ग। नेक्स्ट टॉपिक है सैफिक्स। सैफिक्स का मतलब है अक्षरों का वह समूह जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, यानी कि शब्द के बाद में, जोड़ने के बाद में कोई मीनिंगफुल शब्द बनता है, तो उसे बोलते हैं सैफिक्स, जिसको हिंदी भाषा में प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे कुछ प्रमुख एग्जाम्पल दिए हुए आपके पास, फियर प्लस बाद में इसमें जोड़ा गया फुल, तो ये हो गया आपके पास फियरफुल। जैसे मुंह प्लस मेंट, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया, मूवमेंट। जैसे एडमिट प्लस ED, तो एडमिट प्लस ED, तो ये जुड़ने के बाद क्या बन गया, एडमिटेड। जैसे स्टॉप प्लस ED, तो ये हो गया स्टॉप्ड। न्यूटर प्लस AL, न्यूट्रल। ला प्लस ER, तो बन गया लायर। प्ले प्लस ER, देखो इनके मीनिंग भी चेंज होते हैं। प्लेयर, जैसे प्ले मैंने खेल, ER जोड़ने के बाद में, सैफिक्स जोड़ने के बाद में एक मीनिंगफुल वर्ड्स बन गया प्लेयर, जिसे बोलते हैं खिलाड़ी। जैसे कलेक्ट, तो OR जोड़कर बन गया कलेक्टर। जैसे इंटर प्लस ANCE जोड़कर बन गया एंट्रेंस, यानी कि प्रवेश परीक्षा। जैसे हेल्थ प्लस Y जोड़कर बन गया हेल्दी। वीक प्लस नेस, वीकनेस, यानी कि देखो वीक होता है आपके पास कमजोरी, और नेस सफिक्स जुड़ने के बाद में, प्रत्यय जुड़ने के बाद में बन गया वीकनेस, कमजोरियाँ। फेवर एबल, तो ये हो गया फेवरेबल। तो इस प्रकार से इन शब्दों को बोलते हैं सैफिक्स, जो किसी भी अक्षर के, किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है, और जुड़ने के बाद में कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स बनता है।
अब देखो कुछ वर्ड्स का निर्माण करते हैं। निर्माण करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्द निर्माण की कुछ विधियाँ दी हुई है। नंबर 1 आपके पास है एडजेक्टिव से नाउन बनाना, यानी कि एडजेक्टिव से नाउन बनाना। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण, जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं। नाउन संज्ञा बनाना, यानी कि विशेषण से संज्ञा बनाना। दूसरा है नाउन से एडजेक्टिव बनाना, संज्ञा से विशेषण बनाना। तीसरा है वर्ब से नाउन बनाना, यानी कि क्रिया से संज्ञा बनाना। नंबर 4 है नाउन से वर्ब बनाना, अर्थात संज्ञा से क्रिया बनाना। नंबर 5 एडजेक्टिव से वर्ब बनाना, विशेषण से क्रिया बनाना। नेक्स्ट है एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना। एडजेक्टिव विशेषण से, एडवर्ब क्रिया विशेषण। देखो एडजेक्टिव होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है। तो विशेषण से क्रिया विशेषण बनाना। अब पहला टॉपिक हमारे पास है एडजेक्टिव से नाउन बनाना। देखो एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको आपने याद रखना है। ITY, NESS, CY, TH, SOOD आदि शब्द के अंत में जोड़ देते हैं। कभी कभी सफिक्स जोड़ने से शब्दों में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे इक्वल, इक्वल से क्या बन गया इक्वलिटी, यानी कि ITY जुड़ गया। जैसे रियल है, रियल से रियलिटी, यानी कि इसमें ITY जुड़ गया। जैसे अर्जेंट है, अर्जेंट से अर्जेंसी, इसमें NCY जुड़ गया। जैसे वीक, वीक से वीकनेस, यानी कि इसमें NESS जुड़ गया। जैसे प्योर से प्योरिटी, ITY जुड़ गया। ट्रू से ट्रुथ, फॉल्स से क्या बन गया आपके पास में फॉल्स हुड, यानी कि इसमें SOOD जुड़ गया। अब और देखो, और एडजेक्टिव से नाउन बनाने वाले एग्जाम्पल देखिए। तो कोई है एडजेक्टिव से नाउन बनाना, संज्ञा बनाना। ये बड़े महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, आप सभी जो है इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। जैसे एडजेक्टिव दिया हुआ आपके पास एबल, एबल मैंने है योग्य। अब देखो ITY जोड़ कर बन गया एबिलिटी, जिसे बोलते हैं योग्यता, यानी कि ये एडजेक्टिव से नाउन हो गया। अब एबल है योग्य, ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा। अब एबिलिटी हो गया नाउन, उसकी योग्यता। जैसे एक्टिव, एक्टिव का मतलब है सक्रिय या फुर्तीला, तो ये आपका एडजेक्टिव है। और एक्टिविटी, ये कार्य, ये नाउन हो गया। जैसे बोल्ड, निडर, बोल्डनेस निर्भीकता, तो ये हो गया आपका नाउन। जैसे ब्राइट चमकीला, ब्राइटनेस चमक। जैसे बिजी व्यस्त, बिजनेस व्यापार। जैसे क्लेवर, क्लेवर का होता है चतुर, चालाक, ये एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं सारे। क्लेवरनेस चतुराई, ये नाउन हो गया। जैसे ईगर इच्छुक, ईगरनेस इच्छा, ये नाउन हो गया। जैसे इक्वल बराबर, इक्वलिटी समानता। जैसे हार्ड कठोर, हार्डनेस कठोरता। हैवी भारी, हैवीनेस भारीपन। जैसे लॉयल वफादार, लॉयलिटी, इसे बोलते हैं वफादारी या स्वामी भक्ति। नोबल सज्जन, नोबेलिटी सज्जनता, यानी कि शराफत बोलते हैं इसको। पॉसिबल संभव, पॉसिबिलिटी संभावना। प्योर शुद्ध, ये आपका एडजेक्टिव है, तो नाउन क्या बन गया प्योरिटी शुद्धता। रियल वास्तविक या असली, रियलिटी, ये आपका नाउन हो गया वास्तविकता। शे शर्मिला, शेनेस शर्मिलापन,
ये नाउन हो गया। तो इस प्रकार से ये बनते हैं एडजेक्टिव से नाउन। देखिए अभी हमने टॉपिक पढ़ा था एडजेक्टिव से नाउन बनाना। दूसरा टॉपिक हमारा है नाउन से एडजेक्टिव का निर्माण करना, यानी कि नाउन से एडजेक्टिव बनाना। पहले वाले का उल्टा है। तो नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें नाउन के अंत में वाई, FULL फुल, AL, OUS, ABLE एबल आदि शब्द बढ़ाने से एडजेक्टिव बनाते हैं। यानी कि नाउन के अंत में इन शब्दों को जोड़ करके उसका एडजेक्टिव बनता है। तो जो बाद में जुड़ने वाला शब्द है उसे बोलते हैं सैफिक्स। तो सैफिक्स जोड़ने के बाद में ये नाउन से एडजेक्टिव बनता है। जैसे फियर, फियर में FUL जोड़ दिया तो क्या बन गया आपके पास फियरफुल। जैसे मिल्क से आपके पास में वाई जोड़ क्या बन गया मिल्की। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी में FULL जोड़ क्या बन गया ब्यूटीफुल। जैसे फाल्ट, फाल्ट में वाई जोड़ क्या बन गया फाल्ट। तो इस प्रकार से ये इसकी कंडीशन है। तो इन शब्दों को हमें याद रखना है। अब देखिए और बहुत सारे हम आपको बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको, उन्हें आप अच्छे तरीके से याद करना। अब देखो ये सब चलते हैं जो भी हमने पढ़ा नाउन से एडजेक्टिव बनाना। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है, वर्ड्स की लिस्ट जो है आपके सामने है, आप इन्हें अच्छे तरीके से याद करें। जैसे दिया हुआ है एनसाइंट, नहीं एक्सीडेंट, सॉरी एक्सीडेंट, ये नाउन है दुर्घटना। तो एडजेक्टिव क्या हो गया एक्सीडेंटल, आकस्मिक, अचानक। जैसे ब्लूड, खून, ये नाउन है तो ब्लूडी, खूनी या अत्याचारी, ये उसके गुण बताने वाला हो गया कि वो कैसा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। जैसे कंडीशन, कंडीशन मैंने होता है शर्त, कंडीशनल, शर्त युक्त। जैसे डिजायर, डिजायर इच्छा, ये आपका नाउन है तो क्या बन गया डिजायरेबल, वांछनीय या चाहा हुआ, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इजी, EASE सुगमता, ये आपका नाउन है तो एडजेक्टिव क्या बन गया इजी, EASY लग गया, इजी सुगम या सरल। फ्लावर, फ्लावर है फूल तो एडजेक्टिव क्या हो गया इसका फ्लावरी, फूलों जैसा, अच्छा, लच्छेदार आदि। जैसे ऑनर, ऑनर का है सम्मान तो इसका एडजेक्टिव बन गया आपके पास ऑनरेबल, यानी कि सम्मानित या सम्माननीय। नेक्स्ट है हंगर, हंगर मैंने है भूख, ये आपका नाउन है तो एडजेक्टिव क्या हो गया हंगरी, यानी कि भूखा, ये उसकी विशेषता होगी, देखो एडजेक्टिव हो गया। जैसे आइस, बर्फ, आइसी, बर्फीला, ठंडा। मैजिक, जादू, ये नाउन है, मैजिकल, जादू का सा, ये उसकी विशेषता एडजेक्टिव है। मेमोरी, स्मृति, मेमोरेबल, स्मरणीय या याद रखने योग्य। मिल्क, दूध, मिल्की, दूध से युक्त या दूध जैसा। नेशन, ये नाउन है देखो राष्ट्र, नेशनल, राष्ट्रीय, ये एडजेक्टिव हो गया। रेस्पेक्ट, सम्मान करना, ये नाउन है सम्मान केवल। रेस्पेक्टेबल, आदरणीय या सम्मानित। स्टार, तारे या सितारे, ये आपका नाउन हो गया तो एडजेक्टिव क्या बन गया स्टारे, तारों से भरा हुआ। स्टॉर्म, तूफान, तो एडजेक्टिव क्या स्टॉर्मी, यानी कि तूफानी, देखो ये उसकी विशेषता होगी। थ्रस्ट, प्यास, ये नाउन है देखो थ्रस्टी, प्यासा, ये एडजेक्टिव हो गया। ऐसी वैल्यू, मूल्य, वैल्यूबल, यानी कि कीमती या मूल्यवान हो गया। जैसे वर्थ, मूल्य या कीमत हो गया तो वर्थी, ये योग्य हो गया। तो इस प्रकार से नाउन से एडजेक्टिव वाले इन वर्ड को आप याद करें। अब नेक्स्ट टॉपिक चलता है, देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलता है
वर्ब से नाउन बनाना, क्रिया से संज्ञा बनाना। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे वर्ब के अंत में MENT मेंट, TION, AL आदि शब्द बढ़ाने से वो नाउन बन जाता है। जैसे AMUSE अम्यूज से हो गया आपका एम्यूजमेंट। जैसे अट्रैक्ट, ये आपकी वर्ब है, इससे हो गया अट्रैक्शन, ये आपका नाउन हो गया। जैसे कनेक्ट, कनेक्ट से हो गया कनेक्शन। जैसे ट्राई से हो गया ट्रायल आदि। तो ये जो है ये बनता है वर्ब से नाउन। अब देखिए थोड़ा सा परिवर्तन करने से ये वर्ब से नाउन बन जाता है। अब इसके बहुत सारे शब्द हम आपको लिस्ट के रूप में दिखाते हैं, उन्हें आप अच्छे तरीके से याद करें। अब देखिए ये चलता है हमारे पास टॉपिक वर्ब से नाउन बनाना, क्रिया से संज्ञा बनाना। अब ये कुछ वर्ड्स की महत्वपूर्ण जो वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट है आपके पास। अराइव, अराइव ये वर्ब है पहुंचना, तो इसका नाउन हो गया अराइवल, आगमन। जैसे एप्रो, अनुमोदन करना, तो ये हो गया एप्रोवेल, अनुमोदन। जैसे एग्री, ये वर्ब है सहमत होना या राजी होना, तो हो गया एग्रीमेंट, ये हो गया समझौता। जैसे अरेंज, प्रबंध करना, अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था करना। अपॉइंट, नियुक्त करना, तो ये आपके पास नाउन हो गया अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। जैसे एडमायर, प्रशंसा करना, एडमिरेशन, प्रशंसा। वर्ब है एडमिट, दाखिल करना या प्रवेश करना, लेकिन नाउन क्या बन गया एडमिशन, दाखिला या प्रवेश। जैसे एपियर, दिखाई देना, दिखाई पड़ना, एपियरनेस, शकल या रूप रंग, उपस्थिति दर्शन आदि। नेक्स्ट है अटेंड, एश्योर, विश्वास दिलाना, एश्योरेंस, आश्वासन देना। अनाउंस, घोषणा करना, अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा केवल। अटेंड, उपस्थिति, अटेंडेंस, देखो अटेंड मैंने उपस्थित होना और अटेंडेंस उपस्थिति। ब्रेक, तोड़ना या दरार या फूट टूटना, इसको क्या ब्रेकेज, टूट फूट, ये आपका क्या हो गया नाउन हो गया। वर्ब है बरी, दफनाना, ब्रेल, दफन करने का कार्य यानी कि अंतिम संस्कार। कैरी, ले जाना, ये वर्ब है कैरीज, गाड़ी, ये नाउन हो गया। क्लोज, बंद करना, क्लोजर, बंद यानी कि समाप्ति होगी, ये नाउन हो गया। डिलीवर, देना, डिलीवरी करना, वितरण करना, बांटना इसे कहते हैं। डेवलप, विकसित करना, ये नाउन वर्ब है, नाउन हो गया डेवलपमेंट यानी कि विकास। इंटर, प्रवेश करना, एंट्री, प्रविष्ट या एंट्रेंस, प्रवेश, ये आपका हो गया नाउन। एम्प्लॉय, नौकर रखना या सेवा में रखना। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी या सेवा, रोजगार जिसे बोलते हैं। एग्जामाइन, जांचना या परीक्षा लेना। एग्जामिनेशन, देखो परीक्षा इसे बोलते हैं एग्जामिनेशन, परीक्षा या जांच। एडुकेट, शिक्षा देना, तो इसमें बाद में ION लग गया तो ये बन गया आपका नाउन शिक्षा, एजुकेशन। गवर्न, शासन करना, MENT लगने के बाद बन गया गवर्नमेंट, शासन या सरकार जिसे बोलते हैं। हैंडर, रोकना, हैंड्रेंस, रुकावट। इन्फॉर्म, सूचित करना, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना देना।
इनहेरिट उत्तराधिकार में पाना, इनहेरिटेंस उत्तराधिकार। इम्प्रूव उन्नति करना, सुधार होना, तो इसका नाउन हो गया इम्प्रूवमेंट, उन्नति या सुधार। नेक्स्ट है इन्वेंट आविष्कार करना, इन्वेंशन यानी कि आविष्कार। इंटरफेयर हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस। लूज खोना, नहीं लॉस, सॉरी खोना, लॉस हानि। मैरी MARRY मैरी विवाह करना, मैरिज विवाह या शादी, ये आपका नाउन हो गया। मिक्स मिलाना, मिक्सचर, ये आपका नाउन हो गया। प्लीज प्रसन्न करना, प्लेजर आनंद या प्रसन्नता। प्रोसेस रखना या संबंध रखना, पोसेशन अधिकार। पर्पज प्रस्ताव करना, प्रोपोजल प्रस्ताव। प्रिपेयर तैयार करना, प्रिपरेशन इसे बोलते हैं तैयारी। परमिट आज्ञा देना, परमिशन ये आपका नाउन हो गया। इसे परमिट अनुमति पत्र भी बोलते हैं। रिफ्यूज अस्वीकार करना, इनकार करना, रिफ्यूजल अस्वीकृति हो गया। रिजाइन त्याग पत्र देना या इस्तीफा देना, रिजाइनेशन त्याग पत्र या इस्तीफा हो गया। देखो रिकवर पुनः प्राप्त करना, रिकवरी पुनः प्राप्ति या वसूली। स्टॉप रोकना, स्टॉपेज ठहराओ, एक स्थान का नाम हो गया। सेपरेट पृथक करना, अलग करना, सेपरेशन पृथक तो हो गया। तो इस प्रकार से जो है प्यारे छात्रों, प्यारे गाइज, आप सभी जो है इनको सफिक्स और प्रीफिक्स के टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। ये सभी प्रकार के कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में जो है हम आपको इसमें और टॉपिक हैं, अभी हमारे 3 टॉपिक हुए, 2-3 टॉपिक और हैं, तो आप जैसे ध्यान से देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अगले टॉपिक समझाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।